एक डाउट सॉल्व करते हैं। उसमें ये सिचुएशन क्या है पहले वो समझ लेते हैं। सिचुएशन ये है कि मान लिया ये एक्स वाई सरफेस है, ये एक्स एक्सिस है, ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये बाहर की तरफ जो है वो जेड एक्सिस होगी और ये वाई एक्सिस है। ठीक, तो ये मान लिया एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और बाहर की तरफ जो है वो जेड एक्सिस है। और दो लार्ज इन्फानाइट या वेरी लार्ज शीट्स हैं जो एक्स जेड प्लेन में है, एक्स जेड प्लेन में है वो। तो एक शीट तो मान लिया यहाँ है, एक्स जेड प्लेन में ये है। ठीक है, ये शीट है, ये लाइन नहीं है, शीट है ये। ठीक है, कौन से प्लेन में है? एक्स जेड प्लेन में। और एक यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, ऊपर वाली जो शीट है इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पूरी शीट पे जो है वो पॉजिटिव चार्ज है और चार्ज डेंसिटी दी है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो। ठीक है, चार्ज पर यूनिट एरिया होगा वो, सरफेस चार्ज डेंसिटी दी है सिग्मा। और नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव सरफेस चार्ज डेंसिटी है तो वो हो जाएगी माइनस सिग्मा। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आपको, और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो दी हुई है आपको डी, और लार्ज प्लेट्स हैं तो इन्फानाइट मान के समझेंगे हम इनको। तो इनके बीच में इक्विपोटेंशियल सरफेसेज कैसी बनेंगी वो आपको बताना है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती है। तो पहले इसमें बनाना, सबसे आसान बनाना है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे। तो इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ होंगी, ये होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, और अगर पैरेलल प्लेट्स, लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने वाली लाइंस हैं। ये कितना होता है तो अभी हमने ये पढ़ा नहीं है, लेकिन इसका फॉर्मूला अभी मैं आपको बता देता हूँ कि वो कितना होता है। ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इसकी वैल्यू होती है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। ये हम गॉस लॉ में पढ़ेंगे, जब आगे पढ़ेंगे तब गॉस लॉ पढ़ेंगे तो उस वहाँ पे हम देखेंगे इसका प्रूफ वगैरह सब कुछ। अभी के लिए आप इतना समझ लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ होता है, और पैरेलल प्लेट्स हैं, लार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी इनके बीच में यूनिफॉर्म होता है और उसकी वैल्यू क्या होती है? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और जो इक्विपोटेंशियल्स लाइंस होती हैं वो हायर, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल होता है, और इक्विपोटेंशियल्स लाइंस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होती हैं। तो इसमें अगर हम इक्विपोटेंशियल लाइंस बनाएं तो वो इक्विपोटेंशियल लाइन ऐसी होंगे। एक इक्विपोटेंशियल लाइन ये होगी, एक इक्विपोटेंशियल लाइन नहीं कहना चाहिए, सरफेस कहना चाहिए। एक इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होगी, तो इस तरह से इक्विपोटेंशियल सरफेसेज होंगी। ठीक है, ये पूरी की पूरी जो मेटल प्लेट है वो भी अपने आप में एक इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, ये पूरी पूरी मेटल प्लेट भी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी, और ये वाली जो मेटल प्लेट है ये भी अपने आप में इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। तो ये जो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल ये जो सरफेसेज हैं ये सारी इक्विपोटेंशियल सरफेस होंगी। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। और कितनी वैल्यू होगी? सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। अब इसी क्वेश्चन में आगे ये कह रहे हैं कि अगर हमने एक निगेटिव चार्ज यहाँ रखा हुआ है, माइनस क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो इसके इक्विलिब्रियम के बारे में पूछ रहे हैं कि वो वहीं सस्पेंडेड रहे और गिरे नहीं, तो कुछ मास वगैरह कुछ चीज़ें पूछ रहे हैं। तो हम इक्वेशन लिख देते हैं, बाकी जो चाहिए वो आप निकाल सकते हो। तो अगर माइनस क्यू चार्ज है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई नीचे की तरफ है, तो नेगेटिव चार्ज पे जो इलेक्ट्रिक फोर्स लगता है वो ऊपर की तरफ लगता है। तो उसमें जो क्यू इंटू ई का फोर्स लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि चार्ज कैसा है? नेगेटिव। और सस्पेंड रखने के लिए ये फोर्स एटलीस्ट इतना होना चाहिए कि इस एम जी को बैलेंस कर ले, इसके वेट को बैलेंस कर ले। ठीक, तो जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, इलेक्ट्रिक फोर्स जो होगा क्यू ई वो इसके वेट एम को बैलेंस कर लेगा, तो वो जो चार्ज पार्टिकल है वो वहाँ पे सस्पेंडेड रहेगा। और चार्ज पार्टिकल में फोर्स ऊपर की तरफ क्यों लगा? क्योंकि जब चार्ज नेगेटिव होता है और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है तो नेगेटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। सो क्यू ई ऊपर की तरफ लगेगा और वो नीचे एम को बैलेंस कर लेगा। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। तो इसमें जो भी चाहिए वो आप बना सकते हो।